बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं सोहेल ख़ान, फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था और बताया था कि आप गौरक्षा के ऊपर भी कुछ कहिए। ये गौरक्षक जो अपना आतंक फैला कर रखे हैं हिंदुस्तान में, बेगुनाह मुसलमानों को मार रहे हैं, इस पर आप कुछ कहिए, आप लोगों ने कहा था। तो आप लोगों की इस बात पर मैं इताअत करते हुए आज फिर से एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप इसको पूरा सुनने की कोशिश करिए। आज मैं बात करूँगा गौरक्षकों की, और क्या गोश्त खाना इस्लाम में फ़र्ज़ है क्या नहीं। कई हिंदू सवाल कर रहे थे, उसका भी जवाब दूंगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो पहले कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा तो आप उसको पहले देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। असल मुद्दे पर आते हैं। क्या इस्लाम में गोश्त खाना फ़र्ज़ है? कई हिंदू सवाल कर रहे थे। इस्लाम में गोश्त खाना फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। एक मुसलमान शुद्ध शाकाहारी होकर भी, प्योर वेजिटेरियन होकर भी एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है। गोश्त खाना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इजाज़त दी है कि कुछ जानवर हमने बनाए हैं खाने के लिए, जिन जानवरों का हमने इजाज़त दी है आप वो जानवर खा सकते हैं। जो जानवरों की हम इजाज़त देते हैं, अगर आप वो जानवर खाते हैं तो आप गुनाह नहीं करते। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं। और जैसा कि साइंस कहती है आजकल कि एक इंसान को मज़बूत रहने के लिए, अच्छा तंदुरुस्त रहने के लिए 23 अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है उसके जिस्म को। 23, उसमें से 8 अमीनो एसिड्स इंसान का जिस्म पैदा नहीं करता, उसको बाहर के खाने से लेना पड़ता है। उसको बाहर के खाने से लेना पड़ता है। और आज साइंस ये कहती है कि बाहर के कोई भी खाने में 8 के 8 अमीनो एसिड्स मौजूद नहीं है। कोई भी भाजीपाला में नहीं है, कोई भी फल में नहीं है, लेकिन मच्छी में है और गोश्त में है। मच्छी में है और गोश्त में है, और हम गोश्त खा सकते हैं। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते कि इंसान गोश्त ना खाए, इंसान गोश्त ना खाए। आपको एक मिसाल दूंगा मैं। आप जब बकरियों के दांत देखेंगे, आप भाजीपाला खाने वाले जानवरों के, बकरी, मेंढा, गाय, बैल, इनके जब आप दांत देखेंगे तो फ्लैट टी है, चपटे दांत है, पूरे चपटे दांत है। और वो लोग सिर्फ भाजीपाला को ही चाप सकते हैं, खा सकते हैं, गोश्त को नहीं खा सकते। जब आप गाय को देखेंगे, मांसाहारी जानवरों को देखेंगे, शेर, बब्बर, टाइगर, चीता, इन लोगों को जब आप देखेंगे तो इनके दांत नोकीले दांत हैं, नोकीले। तो जब इंसान के जब आप दांत देखेंगे, मिरर में जाके आप आपके दांत देखेंगे, मेरे दांत अगर मैं देखूंगा तो ये ऊपर के दांत है, ये जो साइड के दांत, ये नोकीले दांत है, और नीचे के चपटे दांत है। अगर अल्लाह चाहते कि इंसान गोश्त ना खाए तो फिर ये नोकीले दांत क्यों बनाए गोश्त खाने के लिए? तो आम इंसानों को ये गलतफहमी है कि गोश्त खाना हराम है, गोश्त खाना गलत है, मासूम जानवरों का कत्ल नहीं करना चाहिए। ये गलतफहमी है। जब आप तहकीक करेंगे साइंस के ज़रिए, धार्मिक किताबों के ज़रिए, तो हर मज़हब में जितने भी मेजर रिलीजन्स हैं सब में कहा गया है गोश्त खा सकते हैं, आप गोश्त खा सकते हैं। और जब आप बकरियों का, जो वेजिटेरियन जानवर है, उन लोगों का जो डाइजेस्ट सिस्टम देखेंगे तो वो सिर्फ भाजीपाला को ही डाइजेस्ट कर सकता है, नॉनवेज को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता। जब आप मांसाहारी जानवरों को देखेंगे, शेर, बब्बर, चीता, इन लोगों के जानवरों को देखेंगे तो ये लोग सिर्फ नॉनवेज को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इंसान का डाइजेस्ट सिस्टम अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि भाजीपाला को भी डाइजेस्ट करता है और नॉनवेज को भी, गोश्त को भी डाइजेस्ट कर सकता है। अगर भगवान चाहते, ईश्वर चाहते, अल्लाह चाहते कि इंसान गोश्त ना खाए तो फिर ये डाइजेस्ट सिस्टम ऐसा क्यों बनाया गोश्त खाने के लिए? तो ये कहना कि गोश्त खाना गलत है, ये बिल्कुल गलत है। गोश्त खा सकते हैं साइंस के ज़रिए, धार्मिक किताबों के ज़रिए। आप जब तहकीक करेंगे हिंदू धर्म के ग्रंथों की, मैं तो कई इस्लामी स्कॉलर्स के मुँह से सुना हूँ और कई मैं उलमाओं के पैरों के पास बैठकर सीखा हूँ थोड़ा बहुत इल्म। तो चार भाई थे पांडव के, 4 भाई थे। उसमें से एक भाई जाता है भीष्म के पास और पूछता है कि यज्ञ में, पूजा में हम क्या दें जिससे हमारे बाप दादा संतुष्ट रहें। तो भीष्म कहता है कि आप यज्ञ में, पूजा में अगर भाजीपाला देंगे, चावल देंगे तो 1 महीने के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रह सकते हैं। गोश्त देंगे 2 महीने के लिए, खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, मच्छी देंगे 4 महीने के लिए, खिंजीर देंगे, सूअर देंगे तो 5 महीने के लिए, हिरन देंगे तो 6 महीने के लिए, बकरी देंगे तो 7 महीने के लिए, गाय देंगे तो 8 महीने के लिए, बैल देंगे तो 9 महीने के लिए, और अगर राइनोसेरस देंगे तो पूरे 1 साल के लिए, रेड मीट देंगे तो 20 साल के लिए।
पूरी तफसील है ये हिंदुज़म में। गोश्त लो, आप मच्छी लो, खरगोश लो, चाहे खिंजीर लो, बैल लो। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में सब जानवर खाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आपको जिन जानवरों की इजाज़त दी है आप वो जानवर खा सकते हैं। और हिंदू धर्म में कहा गया है कि भगवान ने कुछ जानवर बनाए हैं खाने के लिए और कुछ जानवर बनाए हैं खा जाने के लिए। तो भगवान ने जो जानवर खा जाने के लिए बनाए हैं वो जानवरों का आप कत्ल करते हैं, कुर्बानी करते हैं, तो आप गुनाह नहीं करते, तो आप गुनाह नहीं करते। आम हिंदू अपनी धार्मिक किताबों को नहीं पढ़ा है, इसलिए उसको धार्मिक इल्म नहीं है। तो इल्म की कमी की वजह से कुछ लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो गौरक्षा के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों को मारते हैं। किसी भी धार्मिक किताब में ये नहीं लिखा है कि आम इंसान का कत्ल करना चाहिए। आम इंसान का कत्ल करना हिंदू धर्म में इसकी इजाज़त नहीं है। मैं जानता हूँ हिंदू धर्म में कई चीज़ें अच्छी है, आम इंसान का कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। प्रॉब्लम है तो ये लोगों की जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदुइज़म के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों को मारते हैं। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि ये गौरक्षक जो आतंक फैला रहे हैं इनका हिंदुइज़म से ताल्लुक़ ही नहीं है। ये लोग हिंदुइज़म के नाम पर हिंदुइज़म को बदनाम करने के लिए ये हरकतें करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो हिंदुइज़म के जो स्कॉलर्स हैं और जो गवर्नमेंट है उनसे कहना चाहता हूँ कि आप हिंदुस्तान में संस्कृत को आम करिए। जब आप संस्कृत को आम करेंगे तो हिंदू धर्म की ग्रंथों को पढ़ेगा और हक़ को जानेगा। हक़ को जानने के बाद हक़ की तरफ आएगा तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे, भाईचारा बढ़ेगा। क्योंकि वेद संस्कृत में, हिंदी में नहीं। और वेद की जब आप बात आई तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वेद को हिंदू धर्म में सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकता, ब्राह्मण, क्षत्रिय नहीं पढ़ सकता, बाकी लोग नहीं पढ़ सकते। क्यों? हमारे पास ऐसा भेदभाव नहीं है। राजा हों या फ़कीर हों, काला हों या गोरा हों, कुरान को पढ़ सकता है। जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो कांधे से खाना मिलाकर खड़े होते हैं। राजा हों या फ़कीर हों, खाने से खाना मिलाकर खड़े होते हैं नमाज के लिए। हमारे पास भेदभाव नहीं है। तो गौरक्षकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हिंदू धर्म का नाम बदनाम मत करिए। हिंदू धर्म में भी काफ़ी चीज़ें अच्छी है, काफ़ी बातें अच्छी है। आप हिंदू धर्म का नाम बदनाम मत करिए। गौरक्षा के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों को, बेगुनाह इंसानों का कत्ल मत करिए। मैं कहना चाहता हूँ आम पुलिस से कि आप लोग हक़ का साथ दीजिए, आप हक़ का साथ दीजिए। मैं गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूँ, जो लोग सेकुलर जहन रखते हैं उन लोगों से, कि हक़ का साथ दीजिए। आप जो लोग गौरक्षा के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों को मार रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। इंशाअल्लाह आपके साथ भी भला होगा। पब्लिक आपको भी, आवाम आपको भी सपोर्ट करेगी, जनता आपको भी वोट देगी। दोस्तों, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कुरान मजीद की आयत के ज़रिए, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहलल किताब, कह दो अहले किताब से, ताला विला कलिमतिन सवा इन बैन बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और उनमें यकसा है, यकसानियत पे, जो सेम है उस पर आओ। इस्लाम में कहा गया है सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि आप एक भी बेगुनाह इंसान का कत्ल करते हैं तो सारी इंसानियत का कत्ल करते हैं। फिर एक भी बेगुनाह इंसान, किसी भी एक इंसान की जान बचाते हैं तो आप सारी इंसानियत को बचाते हैं। हिंदू धर्म में भी कहा गया है कि बेगुनाह इंसान का कत्ल करना बुरी बात है। तो आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। इस्लाम में कहा गया भगवान एक है, हिंदुइज़्म में कहा गया भगवान एक है। इस्लाम में कहा गया बुत परस्ती करना गलत है, हिंदुइज़्म में कहा गया बुत परस्ती करना गलत है। इस्लाम में कहा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है कुरान में, और हिंदुइज़्म के ग्रंथों में कहा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है। ताला विला कलिमतिन सवा इन बैन बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। बाइबल में भी कहा गया है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। वला नुशरिका बिही शैय्यु, और हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करेंगे। वला यतखिज़ बादुना बादन अर्बाब बिदिल्लाह, और हम अपने आपस में से किसी एक ग्रोह को अल्लाह के साथ नहीं रखेंगे। फ़इन तवल्लु, अगर वो मुड़ जाए, फ़कुल शहदू बैन्ना मुस्लिमीन, आप शहादत दो कि आप मुसलमान हो। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो गैर मुसलमान भाइयों तक इस्लाम के अमन के पैगाम को पहुँचाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में हमको पकड़ेंगे और पूछेंगे कि तुमने इस मुशरिक को क्यों नहीं कहा हक़। हम कहेंगे अल्लाह ताला, मैं आलिम बनने के बाद दावत करने वाला था, लेकिन उससे पहले मेरा इंतकाल होगा। वो वक्त कभी भी नहीं आने वाला है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बल्लिगु अन्नी व आया, एक भी कुरान की आयत आप जानते हो
एक भी उसको दूसरे तक पहुंचाइए। आपका फ़र्ज़ है, आप एक भी बात को आप जानते हैं तो उसको दूसरे तक पहुंचाइए। और मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं दोस्तों, एक बात कहते हुए कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, अच्छा लगता है तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि मैं और कोई चीज़ पर वीडियो बनाऊं तो आप कह सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।